स्टूडेंट एक वाइब्रेटरी मोशन के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज जो इस्तेमाल होती है उनके ऊपर हम बात करते हैं आज के। वो टर्मिनोलॉजीज बेसिकली क्या क्या है। वाइब्रेटरी मोशन आप जानते हैं कि एक ऐसा मोशन है कि जब आप एक बॉडी को, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो एक स्प्रिंग है जिसके साथ एक मास है वो अटैच है, और स्प्रिंग का दूसरा एंड जो है वो किसी फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच है। जब आप इस मास को यहाँ पे, जो कि अभी रेस्टिंग पोजीशन में है, पोजीशन ओ पे, जब आप इसको खींचेंगे राइट साइड पे तो आप इसको पोजीशन ए पे ले जाएंगे, और जब आप इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये इनर्शिया की वजह से अपने रेस्टिंग पोजीशन से होता हुआ जो है वो पॉइंट बी तक आ जाएगा, जो कि आप स्क्रीन सी में देख रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको बी लिख देता हूँ, ये पोजीशन बी है। और फिर ये स्प्रिंग की फोर्स जो कि कंप्रेशनल फोर्स है, स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका हुआ है, उस फोर्स की वजह से वापस जो है वो मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, और इनर्शिया की वजह से चलता हुआ दोबारा से पॉइंट ए तक, और इस तरह से ए और बी एक्सट्रीम तक जो है वो हरकत करनी शुरू कर देगा। ठीक है। इस वाइब्रेशन को, जो कि अगर हम सपोज कर लें कि फ्रिक्शन भी नहीं है और एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, यानी हवा का दबाव भी नहीं है, तो ये जो रोटेशन होगी पीरियोडिक होगी, यानी एक हाथ जितना टाइम जो बॉडी पॉइंट ओ से ए पे जाने पे लेगी उतना ही टाइम वो जो है बॉडी, या उतना ही टाइम जो मास जो है पॉइंट ओ से बी पे जाने में लेगा। तो ये जो मोशन है ये टू एंड फ्रो मोशन कहलाता है, जिसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने बात की थी जी डिस्प्लेसमेंट, यानी जब आप पॉइंट इस मास को पॉइंट ओ से आपने पुल किया और आप इसको पॉइंट ए तक लेके गए। यहाँ पे अगर आप देखें तो पॉइंट ए तक हम इसको ले आए। अब पॉइंट ए पे जो डिस्टेंस है ये जो है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज यहाँ पे आपने इसको रिलीज किया था। अब इन बिटवीन अगर आप यहाँ पे कोई डिस्टेंस ले लें, यानी पॉइंट ओ से यहाँ पे डिस्टेंस ले लें, 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 जो कि इन बिटवीन पॉइंट्स है, तो ओ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। तो ये भी जो इसको चले जेड कह लें, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। तो इन शॉर्ट जो आपकी रेस्टिंग पोजीशन से राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे जिस पॉइंट पे भी ये और मास जो है वो मौजूद होगा, उस रेस्टिंग पॉइंट से लेके उस राइट साइड पे लेफ्ट साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड पे जो पॉइंट होगा वो आपके पास कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। वो कहलाएगा जी आपके पास डिस्प्लेसमेंट। अब एक टर्म होती है एम्पलीट्यूड, वो क्या है? अब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक साइड पे होता है, यानी अगर आप देखें तो अगर आप इस बॉडी को लेट सपोज आप मैक्सिमम आप इसको पॉइंट ए तक लेके आए, तो यहाँ से लेके ओ से लेके जो मैक्सिमम डिस्टेंस था जो पॉइंट ए इस मास ने राइट साइड पे कवर किया या लेफ्ट साइड पे करेगा, जो कि पॉइंट बी है। ठीक है। ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ये कहलाएगा आपके पास एम्पलीट्यूड। तो हम यूं कहते हैं जी मैक्सिमम, यहाँ पे मैं एम ए एक्स लिख रहा हूँ, बल्कि मैं लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस में लिख रहा हूँ बिकॉज ये मैंने लिखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट जो है जब वो मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मैं मैक्सिमम लिख रहा हूँ, वो बन जाएगा आपके पास एम्पलीट्यूड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी कि एम्पलीट्यूड। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है जो कि हमने जो है वाइब्रेटरी मोशन के अंदर जिसकी बात की थी वो कहलाती है वन कंप्लीट वाइब्रेशन, यानी एक कंप्लीट वाइब्रेशन कब होगी? यानी जब आपकी बॉडी देखें, जब आपने बॉडी को लेट सपोज आप ओ पे लेके आते हैं, ओ से जब आपने इसको छोड़ा तो ये अपने रेस्टिंग पोजीशन से होती हुई पॉइंट बी पे गई, और बी से वापस ये रेस्टिंग पोजीशन से होती हुई पॉइंट ए पे आई। तो ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन है। ये पॉइंट ए से ओ से बी, बी से फिर ओ, और ओ से फिर ए, ये जो है एक कंप्लीट वाइब्रेशन कहलाती है। तो वन कंप्लीट वाइब्रेशन जो है वो आप जानते हैं कि जो है वो क्या होती है जी। अगर आप वेव की सूरत में बात करें, आपको पता है कि वेव जब वेव ट्रेवल करती है, वेव के ऊपर हमने बात की थी, उसके अंदर एक क्रेस्ट होती है और एक ट्रफ होती है। ठीक है। तो एक क्रेस्ट और ट्रफ मिलके जो है वो एक कंप्लीट वाइब्रेशन बनाते हैं। तो दिस इज एक वन कंप्लीट वाइब्रेशन। उसके बाद हमारे पास इसकी भी हमने बात कर ली। नेक्स्ट जो चीज है वो है जी हमारे पास वेवलेंथ, जिसको हम ग्रीक वर्ड जो है लैम्डा उससे लिखते हैं। वेवलेंथ क्या होती है? आप देखें, अगर आप इस वेव की बात करें, नहीं पॉइंट जब ये इस मास ने पॉइंट ए से ओ से बी, बी से ओ और दोबारा ओ से ए पे ट्रेवल किया, तो इसने एक तरह की एक क्रेस्ट और एक ट्रफ की सूरत में एक जो है वो आपके पास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी क्रेस्ट, और ये है हमारे पास ट्रफ। ऊपर वाली जो है क्रेस्ट बोलते हैं उसको, और जो आपकी लाइन से नीचे होगी उसको हम ट्रफ बोलेंगे। तो ये जो एक आप कर्व देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ से, यानी इस वेव ने, ये जो एक वेव है, ठीक है, इस वेव ने जो यहाँ से पॉइंट ए से डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है यहाँ तक पॉइंट बी तक,
ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं लैम्डा। दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। इस लैम्डा को एक ग्रीक लेटर है जी लैम्डा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसके स्पेल। ग्रीक लेटर है जी लैम्डा, उससे मेल किया जाता है लैम, LAMBDA, ये स्पेलिंग है इसके, ग्रीक लेटर लैम्डा। तो दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ, ये कंप्लीट वेवलेंथ है। इसी तरह से अगर आप देखें, अगर आप सिंपली एक क्रस्ट ले लें या एक ट्रफ ले लें तो वो हाफ लैम्डा होता है, यानी हाफ लैम्डा, हाफ डिस्टेंस। बिकॉज ये अंडरस्टूड है कि जितना ये बॉडी ए से, चले इस पॉइंट को ओ कह लेते हैं, ए से ओ तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उतना ही वो ओ से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ये एक कंप्लीट जो है वो हमारे पास जो है एक डिस्टेंस है विच इज कॉल्ड लैम्डा। उसके बाद हम बात करते हैं जी टाइम पीरियड। अब आप देखें कि इस वेवलेंथ को, यानी इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगा है। यानी इस जब ये वेव स्टार्ट हुई पॉइंट ओ ए से और ये पॉइंट बी तक पहुंची, तो इसको कुछ टाइम लगा। वो टाइम जो एक कंप्लीट, जो एक वेवलेंथ ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है, या एक कंप्लीट वाइब्रेशन में जितना टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो हम यहाँ पे बात करते हैं जी कि टाइम पीरियड, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि टाइम पीरियड क्या होता है, इसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं। जो सिंपली आपको पता है फिजिक्स में वेलोसिटी के अंदर या टाइम, उसको हम स्मॉल टी से लिखते हैं, लेकिन जो टाइम पीरियड होता है उसको कैपिटल टी से लिखा जाता है। और टाइम पीरियड क्या होता है जी कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन में, यानी टाइम टेकन बाय वन कंप्लीट वाइब्रेशन। आप यहाँ पे मैं लिख भी देते हैं कि टाइम टेकन बाय वन कंप्लीट वाइब्रेशन, वन कंप्लीट वाइब्रेशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूं जी कि एक वेवलेंथ है, चलो मैं यहाँ पे शो भी कराता हूँ। ये फर्ज करें ये एक वेवलेंथ है, मैं इसको यहाँ पे से शो करता हूँ जी। ये हमारे पास इसके मुताबिक हम क्रस्ट उठा, ये आपके पास एक वेवलेंथ है यहाँ तक, ठीक है। इसने फर्ज करें जी यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल करने में 2 सेकेंड लिए हैं। कितने जी? 2 सेकेंड। अब फिर एक और चीज आ जाएगी कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। एक और चीज है जिसको हम कहते हैं जी फ्रीक्वेंसी। अब जब आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी होती है जी 1 सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट की हैं। तो अगर एक इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो इसका मतलब है एक, अगर 2 सेकंड के अंदर एक कंप्लीट वाइब्रेशन हुई है, तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर हाफ वाइब्रेशन हुई है। तो फ्रीक्वेंसी हम यूं कह सकते हैं कि जो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, यानी 1 आवर टी होगा। यानी अगर आप इस केस में देखें तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। अगर आप टाइम जो है वो 2 सेकंड यहाँ पे इंसर्ट कर दें टाइम की जगह, तो 1 आवर 2 सेकंड जो है वो 21 के इक्वल हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी जी 1/2 कितना होता है 0.5। और जो पर सेकंड है, यानी अगर सेकंड देखें तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 सेकंड। आप जानते हैं जो आपने यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंट +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं मैथ्स के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 0.5 सेकंड। अभी जो पर सेकंड है इसको हम बोलते हैं हर्ट्ज। इसका एक नेम है जिसको प्रॉपर यूनिट बोलेंगे जी 0.5 हर्ट्ज। इसका मतलब है अगर एक बॉडी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर वो हाफ वेवलेंथ, हाफ जो है वाइब्रेशन कंप्लीट करती है। अगर एक बॉडी है उसने उसका टाइम पीरियड अगर 1 सेकंड है, तो उसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 ही होगी, 1 हर्ट्ज ही होगी। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो कि जो है आप देख सकते हैं कि अगर हम इसकी वेलोसिटी देखें, नहीं अगर ये वेव लेंथ ट्रेवल कर रही है, तो सॉरी अगर ये जो वेव है यहाँ पे ट्रेवल कर रही है, तो इस वेव की कुछ स्पीड है, ठीक है। अगर आपने वो स्पीड मालूम करनी है तो आप जानते हैं कि आपको पता है कि रिलेशन आपने पढ़ रखा है जो कि S=v/t होता है, या वेलोसिटी जो है, ठीक है, ये जो स्पीड है वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक जो कंप्लीट वाइब्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको हम लैम्डा कहते हैं। तो v=, बल्कि हम ऐसे हम पहले सिंपल सा लिखते हैं, जो हम सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, डिस्टेंस को ऐसे डिनोट किया जाता है और टाइम को टी से। तो v= डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन इन दिस केस वो बन जाएगा आपके पास, बिकॉज आप जानते हैं कि इस केस में हमारे पास जो डिस्टेंस है यानी s जो है वो लैम्डा के इक्वल है, एंड जो स्मॉल टी है यानी जो टाइम है वो टाइम पीरियड के इक्वल है, कैपिटल टी के इक्वल है। तो इस लिहाज से रिलेशन आपके पास बन जाएगा v इज द स्पीड ऑफ वेव, v हो जाएगी जी s कितना है, s लैम्डा है और डिवाइडेड बाय t। तो आप जानते हैं कि 1/t तो f के इक्वल है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी कि दिस मीन्स v लैम्डा इंटू 1/t और v आ जाएगा लैम्डा f। तो यहां से आपने देखा कि वेलोसिटी
सो सिंपल हार्मोनिक मोशन पर एक सिंपल प्रॉब्लम जो है वो हम सॉल्व करते हैं। जिससे पहले हमने मेस अटैच टू स्प्रिंग उस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, और सिंपल पेंडुलम पर यहाँ पर हम उन्हीं फार्मूलों को कुछ शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे कि अगर हमारे पास सपोज दो क्वांटिटीज हैं, दो टर्म्स है सिंपल पेंडुलम का, एक हमारे पास है टाइम पीरियड और दूसरा है फ्रीक्वेंसी। सो किस तरह इन दोनों को हम रिलेट करेंगे? अगर हमारे पास सिर्फ जस्ट एक क्वांटिटी गिवन हो डेटा में, या आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन हो किसी प्रॉब्लम में, या आपके पास टाइम पीरियड गिवन हो, तो किस तरह आप इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो हमारे पास टर्म्स है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसको हम सिंपल पेंडुलम की मदद से देखिए डिफाइन करते हैं। जस्ट उनको रिवाइज करते हैं कौन कौन से टर्म्स हमने पढ़े हैं। सो फर्स्ट कंसिडर कर ले एक सिंपल कंस्ट्रक्शन जिसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ये आपके पास एक सपोर्ट से जो हमारे पास ये लाइंस होती हैं इनको हम ऊपर ड्रा करते हैं ताकि क्लियर नजर आ जाए। ये सपोर्ट है, इससे आप कोई भी स्ट्रिंग जो कि इनएक्सटेंसिबल हो, यानी उसमें जो है लेंथ में चेंज ना आता हो, उसकी लेंथ कांस्टेंट हो, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं। ये है स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग आप ले सकते हैं। जब इसके जो लोअर एंड है इसके साथ हम कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट, कोई बॉब या इस तरह कोई चीज अटैच कर लेते हैं। सो इस तरह की कंस्ट्रक्शन को, इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। और फिर हमने ये देखा था कि अगर सिंपल पेंडुलम एट रेस्ट हो, सो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। शॉर्टली हम इसको एमपी कह सकते हैं, मीन पोजीशन। अब अगर हम इसको यहां से डिस्प्लेस कर ले इस पोजीशन से, जिस तरह की बिल्कुल स्विंग आप कंसिडर कर सकते हैं, जूला जो कि एक कॉमन एग्जांपल है इसका। यूं हम इसको सपोज डिस्प्लेस कर लेते हैं किसी भी साइड पर, राइट साइड या लेफ्ट साइड, किसी भी साइड पर आप इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। यहां पर सपोज मैंने इसको डिस्प्लेस किया, ये है पॉइंट ए आप इसको कंसिडर कर ले। जब हम इसको देखें यहां से जोड़ते हैं पॉइंट ए से, सो जो जूला है, जो सिंपल पेंडुलम है, जो भी चीज है वो क्या करता है? वो यहां से मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन जब मूव करना शुरू कर देता है तो देखें यहां पर रुकता नहीं, बल्कि ड्यू टू इनर्शिया ये दूसरे साइड पर उतना ही जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है, यानी इस पॉइंट तक आ जाता है। अब जूला कंसिडर कर लिया, अब इसको यहां से छोड़ते हैं तो इस पॉइंट तक आ जाता है। इस दूसरे पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इसको हम पॉइंट बी फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। ये दो पॉइंट्स आ गए। तो देखिए वन वाइब्रेशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? जब पॉइंट ए से बॉडी जाती है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और पॉइंट बी से वापस उसी पोजीशन पर आ जाती है, तो एक मरतबा जब वापस आ जाए, यानी एक मरतबा चली जाती है ए से बी तक, बी से वापस ए तक। सो इस पूरे ट्रिप को हम क्या कहेंगे? इस वन कंप्लीट ट्रिप को हम कहेंगे वाइब्रेशन। ये हमारे पास है वाइब्रेशन, या इसको हम ऑसिलेशन भी कहते हैं। सो सिंपल पेंडुलम का अगर हम देखें, सो ए से बी तक, फिर बी से ए तक, या अगर आप बी से स्टार्ट करते हैं सो बी से ए तक, और फिर ए से बी तक, ये वन कंप्लीट राउंड ट्रिप हो जाएगी, जिसको हम वाइब्रेशन या फिर इसको हम ऑसिलेशन कहते हैं, ऑसिलेशन। सो ये हमारे पास आ गया वाइब्रेशन। और जितना टाइम लेता है ये टाइम, जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। यूं हम सिंपल देख सकते हैं, टाइम पीरियड। वो टाइम जो सिंपल पेंडुलम एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए लेता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एक हमारे पास रेसिप्रोकल है, एक क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? कि कोई भी जो हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी है वो एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लेता है। सपोज मैं कहता हूं कि ये बॉडी ए से स्टार्ट होती है बी तक, बी से वापस आती है ए तक, इसने टाइम लिया एक सेकंड। इसका मतलब है कि इसने एक सेकंड में एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1। इसी तरह अगर ये एक सेकंड में सपोज 2 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लेता है, यानी इसकी वाइब्रेशन जो है वो रैपिड हो जाती है, तेज हो जाती है, एक सेकंड में 2 मरतबा ये वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। यानी एक सेकंड में आप कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट करते हैं उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इन ही दो सिंपल टर्म्स को हम यहाँ पर जो है कैलकुलेशन में यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए डेटा में हमें क्या गिवन है, जो क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम गिवन है उसमें एक सिंपल प्रॉब्लम है, कहता है सिंपल पेंडुलम
completes 20 vibrations in 5 seconds। यानी जो टोटल वाइब्रेशंस है, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हमें कितने गिवन है वो हम यहां पर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस वो टोटल हमें गिवन है 20। यानी ये एक सिंपल पेंडुलम है जो कि 20 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लेता है कितने टाइम में, 5 सेकंड्स में। सो टाइम ये कितना लेता है वो हम यहां पर मेंशन कर लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। ये इसने टाइम लिया है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने कैलकुलेट करना है कि इस टाइम पीरियड की इस सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ, ये कैलकुलेट करना है, और इसका टाइम पीरियड क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट कर रहा है, और टाइम पीरियड का मतलब है एक वाइब्रेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। सो देखिए, अगर हम सिंपल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज कर लें, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस भी हमें गिवन है, वो है 20, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, टोटल टाइम भी गिवन है 5 सेकंड्स। सो देखिए, हमने क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी हम इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं, टोटल जो वाइब्रेशंस है, देखिए हमने एक सेकंड में टोटल वाइब्रेशंस फाइंड करने हैं कि एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस होते हैं। सो आपने पूरे जितने भी टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है उसको आपने टोटल टाइम पे डिवाइड करना है, कितना टाइम ये ले रहा है। सो वो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड। सो देखिए, फ्रीक्वेंसी जो है वो हम इजीली यहां से फाइंड कर सकते हैं कि ये हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, टोटल number of vibrations, total number of vibrations divided by time taken, कि इन टोटल वाइब्रेशंस के लिए कितना टाइम ये ले रहा है, टाइम टेकन। सो देखें, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने हैं, 20 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लेता है ये बॉडी कितने टाइम में, 5 सेकंड्स में। सो ये आ जाएगी 5 सेकंड्स। देखिए, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस वो एक जस्ट नंबर है, उसकी यूनिट नहीं है, और जो टाइम है उसकी यूनिट है सेकंड। सो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं उसको। सो देखें क्या बनता है, जो फ्रीक्वेंसी है आप 20 को 5 पे डिवाइड कर ले तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी वो क्या है, 4। अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखें ऊपर कुछ भी नहीं, ऊपर कोई यूनिट नहीं, नीचे जो है वो सेकंड है। तो अगर आप सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेकंड इनवर्स। अब इसका क्या मतलब है सेकंड इनवर्स का, इसका मतलब है कि एक सेकंड में ये 4 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लेता है। तो एक सेकंड में कोई बॉडी जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। देखिए, अगर कोई दूसरी बॉडी है वो एक सेकंड में 5 वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हो जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो एक सेकंड में 20 वाइब्रेशंस कंप्लीट करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हो जाएगी। और जो टाइम पीरियड है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल फार्मूला है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, यानी t इज इक्वल टू 1/f। और जब आप f फाइंड करते हैं तो वो बन जाएगा f इज इक्वल टू 1/t। सो जस्ट आपने f की वैल्यू पुट करनी है। f की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अभी हमने फाइंड की, वो है 4। सो यहाँ पर आप 4 पुट कर लें। सो देखिए, 1 को आप 4 पे डिवाइड कर लें तो क्या बन जाएगा, जब आप 1 को 4 पे डिवाइड कर लेंगे तो इसे बन जाएगा 0.25। और टाइम पीरियड चूंकि टाइम है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड। यानी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए इस बॉडी को कितना टाइम रिक्वायर्ड है, 0.25 सेकंड्स। तो ये हमारे पास है एक सिंपल एक्सप्रेशन कि इसमें हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को किस तरह